आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा जो कि शादी पार्टी में मिलता है। इसे मैं बिना घी से बनाऊँगी और ये 10 से 15 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है। अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये लाल वाला गाजर आ गया है और जब भी ये गाजर मिल जाता है तो हलवा खाने का मन करने लगता है। तो चलिए हम बना लेते हैं हलवा, जिसके लिए 500 ग्राम लाल वाला गाजर लिए हैं। ऐसे हमेशा ही गाजर बिकता है पर ये वाला सीजन में ही मिलता है। ऑरेंज वाला जो गाजर है उससे हलवा टेस्टी नहीं बनता है। इसी गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है और शादी पार्टी में इसी गाजर से हलवा बनाया भी जाता है। इसका पतला छिलका हटा लेंगे। पतला छिलका हटाने से क्या होता है कि इस पर जो बारीक रेशे जैसा जड़ होता है वो निकल जाता है और हलवा अच्छा बनकर तैयार होता है। सभी गाजर का इसी तरह से छिलका हटा लेंगे। अब एक एक गाजर को लेंगे और दोनों तरफ से इसे थोड़ा थोड़ा काट कर हटा लेंगे। अब इसे हाफ इंची पर पीसेस में कर लेंगे। चाहे तो इसे मोटा मोटा भी पीसेस में कर सकते हैं, पर मोटा पीसेस में कीजिएगा तो इसे पकने में टाइम लग जाएगा और पतला पीसेस में कीजिएगा तो ये बहुत ही जल्दी पक जाएगा। देखिए सारे गाजर को इस तरह से पीसेस में कर लिए। इस हलवा को हम कुकर में बना रहे हैं, जिसके लिए कुकर में डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। घी जब पिघल जाए तो सारे पीसेस में किए हुए गाजर को डाल देंगे। घी डालने से हलवा का स्वाद भी बढ़ जाता है और ये कुकर में चिपकता भी नहीं है, यानी कि जलने का डर नहीं रहता है। अब इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, यानी कि 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये हलवा खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि शादी पार्टी वाला भी गाजर का हलवा फीका लगने लगेगा। अब इसमें आधा कप दूध डालेंगे। दूध कोई भी ले सकते हैं, फुल क्रीम या गाय का दूध। अब इसे कलछी से थोड़ा सा इस तरह से बराबर कर देंगे कुकर में और कुकर का ढक्कन लगाकर 3 सीटी लगने तक इसे पकाएंगे। तब तक काजू को 2-2 पीस में कर लेंगे। हम यहाँ पर 2 ही ड्राई फ्रूट्स को लिए हैं। अगर आप लोग चाहें तो पिस्ता बादाम भी डाल सकते हैं, रोगन बादाम भी डाल सकते हैं। इस तरह से काजू को 2 पीस या अधिक टुकड़ा में भी कर सकते हैं। इस तरह से काजू के पीसेस कर लिए और किशमिश को इसी तरह से रखेंगे। अब इसमें हम खोआ लिए हैं डालने के लिए। खोआ वज़न में 250 ग्राम है और ये खोआ देखिए मार्केट का है तो इसमें ज़रा भी लग रहा है घी नहीं है। इस तरह से तोड़ रहे हैं तो एकदम पूरा भरभरा जा रहा है। तो इसे चाहें तो इसी तरह से हाथ से मैश कर भी डाल सकते हैं या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। खोआ को अपने खाने के अनुसार कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तब तक देखिए कुकर में तीसरा सीटी भी लग गया। अब गैस बंद कर देंगे। कुकर को उतार कर साइड में रखेंगे और कुकर से अपने आप भाप निकलने के लिए छोड़ देंगे। कुकर से अपने आप भाप निकल गया। तो अब देख लेते हैं कि गाजर किस तरह से पककर तैयार हुआ है। तो देखिए इस तरह से कलछी से उठाकर इसे देख लेंगे कि पका है कि नहीं। अगर नहीं पका होगा तो फिर से 2 सीटी लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हम दाब रहे हैं तो अच्छे से मैसा जा रहा है। बस इतना पक्का होना चाहिए कि इसे गिलास या मैसर से मैसे तो ये अच्छे से मैसा जाए, जिसके लिए हम ये आलू मैसर लिए हैं। अगर ये वाला आप लोग के पास ना हो तो इस तरह का गिलास ले लीजिए, इससे बहुत अच्छे से ये मैसा जाता है। गाजर को पूरा अच्छे से मैसेंगे ताकि ये पूरा ही मक्खन की तरह हो जाए। देखिए इस तरह से तैयार करना है। लग रहा है कि अभी ही गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ है। इसमें मिठास डालना है, अभी बाकी है। अब इसे फिर से गैस पर रखेंगे और अब इसमें घिसे हुए खोए को डाल देंगे। साथ में ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे। गैस फ्लेम को अभी तेज़ कर देंगे ताकि हलवा 2 से 4 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाए। अब इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि ये जो खोआ है रबड़ी के फॉर्म में आ जाए। और इस तरह से देखिए चलाते हुए हम इसे भून भी लेंगे, तब जाकर ये जो हलवा है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। इस ट्रिक से अगर आप लोग एक बार हलवा बना लिए तो यकीन मानिए बार बार इसी तरीके से बनाइएगा और ये हलवा इतना जल्दी बनकर तैयार होता है कि कितना भी लाइफ बिजी हो पर ये हलवा खाने का आनंद उठा सकिएगा। तो हम थोड़ा सा हलवा बिना चीनी के निकाल रहे हैं क्योंकि घर में सभी लोग चीनी वाला हलवा नहीं खाते हैं।
अब जितना गाजर का हलवा है उसमें हम चीनी डालेंगे। हम इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी डाल रहे हैं, क्योंकि खोआ भी मीठा होता है, गाजर भी मीठा होता है, तो इसमें चीनी ज़्यादा नहीं पड़ता है। ऐसे अपने खाने के अनुसार चीनी को बढ़ा भी सकते हैं, पर इतना चीनी इसमें परफेक्ट मिठास है। अब इसे कुछ देर और पकाएंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद चीनी पिघलने लगता है और हलवा पतला हो जाएगा, तो थोड़ी देर और पका लेंगे ताकि हलवा ठीक हो जाए और खाने में टेस्टी लगे। इस हलवा को बनाकर फ्रिज में रख कर 15 दिन तक खा सकते हैं। ये हलवा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और देखिए इस तरह से चलाकर देख रहे हैं तो इसमें ज़रा भी पानी नहीं है, तो ये हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। आप लोग गाजर का हलवा किस तरीके से बनाते हैं? पहले जैसे भी बनाते हो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग को मेरा ये गाजर की हलवा बनाने का तरीका पसंद आया है तो मेरे वीडियो को कीजिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।